नमस्कार दोस्तों, वी इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रजत सिंह। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारे शेयर पर नज़र रखते हैं ताकि उनमें से किसी एक अच्छे शेयर को पकड़कर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें और फ्यूचर में उससे अच्छी कमाई कर सकें। आज हम इस वीडियो में टाटा ग्रुप के एक ऐसे दिग्गज शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर है। ये शेयर किसी भी बाहुबली से कम नहीं है, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुसीबत बना हुआ है क्योंकि इस शेयर में बड़े लेवल में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आप हमें कमेंट करके इस शेयर का नाम बताइए कि आप भी उसी शेयर के बारे में सोच रहे हैं जिस शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं, और आप भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम बात कर रहे हैं बेस्ट मिड कैप स्टॉक टाटा एल्क्सी के बारे में, जिसकी करंट प्राइस 7030 रुपीज़ है। इस शेयर में लगभग 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। 16 अगस्त को इसकी प्राइस 10,760 रुपीज़ की हाई बनाया था। इसके बाद से इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और इसके परफॉर्मेंस के भी बारे में बात करेंगे। फिर इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी डिटेल से एनालिसिस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल करके भाग जाना चाहिए, या आपको इस स्टॉक में और क्वांटिटी बाय करना चाहिए। ये सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। टाटा एल्क्सी वर्ल्ड की डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। टाटा एल्क्सी मैनी कंपनी को लाइक ऑटोमेशन, मीडिया, कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर, ब्रॉडकास्ट सर्विस देती है जो इंजीनियरिंग एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। टाटा एल्क्सी इंटीग्रेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैकेनिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। इन सर्विस में कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है और हर इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही है। इसके चलते टाटा एल्क्सी बहुत सारी कंपनी को अपने साथ जोड़ते हुए देखने को मिलता है। टाटा एल्क्सी एलओआई एंड डिज़ाइन, क्लाउड, मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से कस्टमर के प्रोडक्ट और सर्विस की हेल्प कर रही है, और ये एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन थिंकिंग से भी कस्टमर की हेल्प करता है। टाटा एल्क्सी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों को डेवलप करने के लिए 5 मई 1989 को बेंगलोर, भारत के सिलिकॉन वैली में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और इस कंपनी के पास 30 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। टाटा एल्क्सी डिज़ाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कंटेंट डेवलपमेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, और टाटा एल्क्सी को ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, इलेक्ट्रिक, हेल्थ केयर, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के लिए न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ ही ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन के लिए OEM के साथ काम करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डिप्लॉयमेंट एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तक टाटा एल्क्सी प्रोवाइड करता है। साथ ही डिज़ाइन सर्विस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर सिस्टम, OEM एंड सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए टाटा एल्क्सी स्मार्ट सेंसर, मोबिलिटी, क्लाउड एंड एनालिटिक्स को एंड टू एंड IoT सर्विस प्रोवाइड करती है, और कम्युनिकेशंस, मेडिकल, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर एंड ब्रॉडकास्ट सेक्टर के साथ मिलकर IoT में प्रेफर्ड पार्टनर बना हुआ है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो डिजिटल अपडेशन भी बढ़ने वाला है, तो इसका ज़्यादा फायदा टाटा एल्क्सी को होने वाला है। और ये कंपनी अपने बिजनेस में AI, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ों पर भी काम करती है। अब इसके प्रोडक्ट की बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोटिव, AI, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, हेल्थ केयर जैसी सेवाएं भी देती हैं। AI एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे कंपनी डिजिटलाइजेशन का यूज़ करती है, AI बिजनेस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और ये कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और नीड को भी फुलफिल करता है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैकेनिकल डिज़ाइन, बिग डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स जैसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। साथ ही IT सेक्टर की कंपनी से काफ़ी अलग तरीके से बिजनेस करते हुए भी देखने को मिलता है।
और ये अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, जिस कारण से बड़े बड़े इन्वेस्टर टाटा एल्क्सी के शेयर में लंबे समय के लिए निवेश किए हुए हैं। साथ ही कस्टमर को सर्विस डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। और आज के टाइम पर लोग डिजिटल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और डिजिटल से जुड़े प्रोडक्ट का यूज़ करने लगे हैं। तो टाटा एल्क्सी उनके ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके कस्टमर को अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है। अब जानेंगे कि टाटा एल्क्सी किस किस इंडस्ट्रीज में काम करता है और किससे कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। टाटा एल्क्सी ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजीज, रेल, सेमीकंडक्टर, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में काम करता है। और रेवेन्यू देखें तो ट्रांसपोर्टेशन से 41.5% का रेवेन्यू, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से 44.4% का, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइस से 10% का एंड अदर से 4.1% का रेवेन्यू जनरेट करता है। और इस कंपनी का बिजनेस भी कई देशों में फैला हुआ है। ये कंपनी यूएसए 44.2% का, यूरोप से 30.6% का, इंडिया से 15.9% का एंड रेस्ट इन वर्ल्ड से 11.3% का रेवेन्यू जनरेट करता है। और कंपनी का बिजनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और मैनेजमेंट अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस करती रहती है। टाटा एल्क्सी टेक्निकली 3 सेगमेंट पर काम करती है। फर्स्ट नंबर पर है इमीडिएट प्रोडक्ट डिज़ाइन, सेकंड नंबर पर है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन, थर्ड नंबर पर है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर पर है ईपीडी, ये ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज जैसे डिफरेंट सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के लीडिंग ओईएम एंड सप्लायर के साथ काम करती है। ईपीडी से 87.6% का रेवेन्यू जनरेट करता है। सेकंड नंबर पर है आईडीबी, कंपनी अपने कस्टमर को इनोवेटिव प्रोडक्ट, डिज़ाइन एंड एक्सपीरियंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। साथ ही डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की मदद से कस्टमर के ब्रांड को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। टाटा एल्क्सी ईडीबी से 9.7% का रेवेन्यू जनरेट करता है। थर्ड नंबर पर है एसआईएस, कंपनी एक्सपीरियंस सेंटर, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी एंड डिज़ाइन विजुअलाइजेशन जैसे स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए कंप्लीट सिस्टम एंड सॉल्यूशंस इंटीग्रेट करती है। साथ ही ये अपने कस्टमर की टेक्नोलॉजी की नीड को पूरा करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी पर भी फोकस रहते हैं। और साथ ही ये कंपनी एसआईएस से 2.7% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो 595 करोड़ का सेल्स करता है। वहीं सितंबर 2022 में 763 करोड़ का सेल्स करता है। सितंबर 2021 और सितंबर 2022 के बीच में हमें अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इसका नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2021 में 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता था और 2022 में 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता है। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सितंबर 2021 में 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करता है और सितंबर 2022 में 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करता है। इसका मतलब सितंबर 2021 और सितंबर 2022 के बीच का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। अब इसके ईयरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। 2019 में 1597 करोड़ का सेल्स करता था, वहीं 2022 में 2471 करोड़ का सेल्स करता है। वहीं 2020, 2021 और 2022 के बीच में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट इस कंपनी के सेल्स में हमें वैसे ग्रोथ देखने को मिलता है और इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। जहां 2019 में 26% का प्रॉफिट मार्जिन करता था, वहीं 2022 में 31% का मार्जिन करता है। 2019 और 2022 के बीच में भी हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन
देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है, जहां ये कंपनी 2019 में 290 करोड़ का प्रॉफिट करता था, वहीं 2022 में 550 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता है। 2020, 2021 और 2022 के बीच में भी हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिलता है। लास्ट 3 ईयर में इस कंपनी में 24% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है और ट्रिलिंग 12 मंथ में ये कंपनी ने 46% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करता है। इसका मार्केट कैप 42,010 रुपीज का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अर्निंग पर शेयर 108 रुपीज का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.2% का है। इसका बुक वैल्यू 272 रुपीज का है और ये कंपनी 56.5% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। कंपनी के पास 187 करोड़ का डेब्ट भी है, 962 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है, तो इस कंपनी को हम डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 53.92% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.35% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 15.37% की, रिटेल इन्वेस्टर के पास 36.81% की होल्डिंग है। अब जानते हैं कि टाटा एल्क्सी में गिरावट क्यों हो रही है। इसका मेन कारण है अमेरिका में मंदी की आशंका, क्योंकि वहां पर महंगाई दर पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व लगातार ब्याज दरों में इंक्रीज कर रहा है, जिस कारण से दुनिया भर के लोग परेशान हैं, क्योंकि इसका असर रोजगार पर पड़ने वाला है। इस कारण से आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिलता है, तो इसका इम्पैक्ट टाटा एल्क्सी में भी देखने को मिल रहा है। और सितंबर 2020 के क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6% से घट गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी काफी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आपने अभी तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में इसे बाय कर सकते हैं। अब कुछ इसके सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं जिसमें आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आता है 6,499 रुपीज का, आप इस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट लेवल निकल के आता है 5,501 रुपीज का, आप चाहो तो इस लेवल में भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप भी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके भी दे सकते हैं। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का, और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क में भी करें। और आप भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।